इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज हो रही है कल से शुरू और स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं हम दोनों ही टीमों का कि किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और उसके ऊपर गहराई से चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड. यू आर लिसनिंग इन एसोसिएशन विद माय 11 सर्कल में आप सभी का स्वागत है. और ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो स्पेशल सेगमेंट है वो अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि फर्स्ट T20 है, कल से हो रहा है स्टार्ट. बट आज हम करने वाले हैं दोनों ही टीमों का स्क्वाड एनालिसिस. दोनों ही टीमों के अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये जानने का प्रयास करेंगे. और साथ ही में हम बात करने वाले हैं कि क्या होनी चाहिए प्रोबेबली प्लेइंग 11 अगर फर्स्ट T20 आए के बाद करेंगे तो फिर बहुत मजे आएंगे इस एपिसोड में. तो इस एपिसोड को बहुत मजे आएंगे, मिस मत करना क्योंकि बहुत अच्छा एपिसोड ये जाने वाला है. तो फिर लेट्स स्टार्ट विद इंडिया स्क्वाड फर्स्ट. और इंडिया ने एक्चुअली दो टीम बनाई है, फर्स्ट T20 आई के लिए और दो T20 आई यानी जो सेकेंड और थर्ड T20 आई के लिए. तो पहले हिंदुस्तान की तरफ चलते हैं और हिंदुस्तान ने क्या टीम बनाई है. देखिए, अगर फर्स्ट T20 आई के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान है, ईशान किशन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है, दीपक हुड्डा है, राहुल त्रिपाठी है, दिनेश कार्तिक है, हार्दिक पांड्या है, वेंकटेश अय्यर है, युवी चहल है, अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई है, भुवनेश्वर कुमार भी है, हर्षद पटेल भी है, आवेश खान भी है, अर्शदीप सिंह भी है, उमरान मलिक भी है. ये फर्स्ट T20 आई के लिए. अब सेकेंड और थर्ड T20 आई के लिए रोहित शर्मा कप्तान है टीम के, ईशान किशन है, विराट कोहली की वापसी हुई है, सूर्य कुमार यादव है, दीपक हुड्डा है, श्रेयस अय्यर है, दिनेश कार्तिक है. दिनेश कार्तिक क्या बात है, इज फैंटास्टिक विकेट कीपर. ऋषभ पंत भी की वापसी हुई है सेकेंड और T20 आई के लिए. हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. और बाकी सेम टीम है, युवी चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल, उमरान मलिक. तो ये एक्चुअली दो टीमें बनाई है, फर्स्ट T20 आया और सेकेंड T20 आया और थर्ड T20 आई के लिए. तो सेकेंड एंड थर्ड T20 के लिए तो फिर टीम थोड़ा सा ज्यादा इजी बैठती है. बट फर्स्ट T20 आई में किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी भारतीय टीम वो थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है. अब इंग्लैंड की अगर तरफ चले, हम रुक करें इंग्लैंड का T20 आई स्क्वाड, तो फिर हैरी ब्रूक है, मैंने अच्छे खिलाड़ी, तगड़े मारते हैं, 150 का स्ट्राइक रेट रहता है T20 के अंदर. लियम लिविंगस्टन, ये एक लिविंग लेजेंड है, जिस तरीके से खेल रहा है खिलाड़ी कमाल करता है. डेविड मिलान है, जेसन रॉय है, मोइन अली है, सैम करन की वापसी हुई है, डेविड विली भी है, रिचर्ड ग्रेसन गेंदबाज के तौर पे खेल रहे टीम के अंदर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 34 साल की उम्र में ये खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए. जॉस बटलर कप्तान है इस टीम के, क्योंकि इस टीम के जो कप्तान थे पहले इयोन मॉर्गन, उनकी गन में एक्चुअली जंग लग गई थी और फॉर्म के साथ मसले मसाइल रहे थे, देन फिटनेस के साथ मसले मसाइल रहे थे. तो इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी. तो फिलिप सॉल्ट है, साथ में क्रिस जॉर्डन है, टिमान मिल्स है, मैथ्यू पार्किंसन है, रीसी टोपलर. तो ये है एक्चुअली दोनों ही टीमों का T20 आई स्क्वाड. अब सेकेंड नंबर पे आता है अपना दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या आती है. अब देखिए, हिंदुस्तान की तरफ अगर स्ट्रेंथ देखें ना, तो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है इनकी बल्लेबाजी, क्योंकि ईशान किशन अच्छी फॉर्म में, सूर्य कुमार यादव भी अच्छी फॉर्म में, दीपक हुड्डा अच्छी फॉर्म में, हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में, युवी चहल अच्छी फॉर्म में है, भुवनेश्वर कुमार अच्छी फॉर्म में. रोहित शर्मा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, कोविड के बाद वापस से लौटेंगे, शायद थोड़ा सा फॉर्म में मसले मसाइल रहेंगे, बट मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे बिकॉज अच्छे खिलाड़ी है. देन सूर्य कुमार यादव एक्चुअली नीड्स टू स्कोर सो रन्स, क्योंकि वहाँ श्रेयस अय्यर वही अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर का फॉर्म नहीं है. सूर्य कुमार यादव ने आयरलैंड के दौरे पे एक में डक मारा था, दूसरे में मुझे लगता है कि शायद 15 रन मारे थे 5 गेंदों में, जिसमें क्विक 5-15 थे. बट वो जिस इंटेंट के साथ आए थे, जिस गति के साथ आए थे, वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पे 10 गेंद ही बाकी थी, जब याद आता है मेरे को सेकेंड T20 आयरलैंड के खिलाफ, जिसमें दीपक हुड्डा का शतक था. क्योंकि अब इनको रन बनाने पड़ेंगे, बिकॉज दीपक हुड्डा जो है थोड़े से अब आगे निकल गए श्रेयस अय्यर और साथ ही में सूर्य कुमार यादव से. तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद अब आपको बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है. राहुल त्रिपाठी, त्रिपाठी खिलाड़ी चलने का देखने का वेट है सबको. दिनेश कार्तिक रहेंगे इस टीम में,
हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या फैंटास्टिक फॉर्म, बट बॉलिंग थोड़ी सी दिक्कत है। अक्षर पटेल बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक। फर्स्ट T20I के लिए और सेकंड और थर्ड T20I के लिए विराट कोहली आ जाएंगे। तो नंबर 3 पे तो विराट कोहली सॉल्व हो जाएंगे, पर नंबर 4 पे अब कौन? क्योंकि 3 पे कंसिस्टेंटली मौका मिल रहा है दीपक हुड्डा को, परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी जो जगह सीमेंटेड कर दी है वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर उनको नंबर 4 पे कर सकते हैं। बिकॉज देखा जाए सूर्या का फॉर्म नहीं है, ना ही श्रेयस अय्यर का फॉर्म है, तो फिर दीपक हुड्डा कैन बी ऑन नंबर 4। बट अगर आप फिर कंफर्म है दीपक हुड्डा के साथ नंबर 4 पे जाने के लिए, तो फिर एक नंबर जो इस खिलाड़ी को दिया है उस पे आप टिके रहिए, लंबे समय तक भरोसा दिखाइए, तब जाके वो काम में आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कतें आ जाएगी, ऐसा लगता है। फिर इस टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है। हालांकि वनडे टेस्ट मैच का फॉर्म बड़ा जबरदस्त था, बट T20I का फॉर्म अभी देखना बाकी है, क्योंकि T20I का फॉर्मेट अलग रहता है और यहाँ पे दिक्कतें होने वाली है दोस्त। मजे आएंगे जब किस तरीके से खेलेंगे। पार्किंसन को, मोइन अली को, और अली थोड़ी सी खलबली मचाते हैं, साथ में लिविंगस्टन रहेंगे। पिच सूखा हुआ रहता है थोड़ा सा यहाँ का, साउथहैम्पटन का। बहुत मजे आएंगे कि अच्छा ये मुकाबला जाने वाला है। अब स्ट्रेंथ की तो ये बात हो गई, अब वीकनेस के बारे में बात कर ली जाए। वीकनेस मुझे लगता है कि शायद इस टीम की स्पिन गेंदबाजी है, अगर आप यूवी चहल को नहीं खिलाते, क्योंकि अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी की थी आयरलैंड के खिलाफ, पर वो थोड़े से एक ही विकेट लिया था, वो वहाँ पे 2 विकेट खुद लेने की इच्छा थी, बट एक नो बॉल डाल दी। बट अक्षर पटेल ना तो रन बल्ले से निकल रहे, ना गेम से विकेटें निकल रही है, तो फिर इनके लिए डू एंड डाई होगा, क्योंकि इस डू एंड डाई सिचुएशन में अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर दिक्कतें, आप फंस जाएंगे। आवेश खान लुक्स गुड, मौके मिलते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। अर्शदीप इज लुकिंग गुड, जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे। पर उमरान मलिक यार, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद उमरान मलिक को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, टीम के साथ रखना चाहिए, बट शायद मौका नहीं मिलेगा इतना खेलने का। बट हाँ, अगर इनको ज्यादा बेहतर अगर होना है तो फिर NCA जाके 1 साल कड़ी मेहनत के साथ वापस जाइए और फिर देखिए उमरान मलिक का क्या राइज होता है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इंग्लैंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर नजर डालते हैं थोड़ी सी। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ इनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी। वाओ, खासकर मैं बल्लेबाजी को स्लाइटली हायर रखूंगा, जिससे जेसन रॉय, मोइन अली, जॉस बटलर, डेविड मलान, डेविड मिली, साथ में लिविंगस्टन नहीं और फिलिप सॉल्ट है, क्रिस जॉर्डन तक बल्लेबाजी है। मतलब देखा जाए तो फिर गजब की बल्लेबाजी करते और काफी कुछ निर्भर रहता है इनका बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि अगर बल्लेबाज ऊपर से रन नहीं बनाएंगे तो फिर ये टीम थोड़ी सी परेशान नजर आती है, पर वो गेंदबाजी से भी काम निकाल सकती है, क्योंकि इस टीम के पास गेंदबाजी के ऑप्शंस भी अच्छे नजर आते हैं। डिमांड बेल से क्रिस जॉर्डन है, रीसे टोपली है, मोइन अली गेंदबाजी करके दे सकते हैं, लिविंगस्टन आपको गेंदबाजी करके दे सकते हैं, अगर आप खिलाते सैम करन को तो वो भी गेंदबाजी करके दे सकते हैं, और पार्किंसन भी गेंदबाजी के ऑप्शन है एक। तो फिर टीम एक्चुअली लुक्स गुड, बट एक जो वीकनेस मुझे नजर आती है, अगर ये खेलती है तीन जने खेल जाते हैं, यानी कि जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट अगर खेल जाते हैं, तो फिर एक मुझे लगता है कि शायद गेंदबाजी का विकल्प जो है वो खतरे में आ सकता है। बिकॉज वहां पे क्या होगा कि जो गेंदबाजी का विकल्प है, आप चाहेंगे कि एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ जाए, क्योंकि यहाँ पे बैट वर्सेस बैट का कॉन्टेस्ट नहीं होने वाला, यहाँ पे बॉल वर्सेस बॉल का कॉन्टेस्ट होने वाला है। जिसने बेहतर बॉलिंग कर ली वो ये श्रृंखला जीत जाएगा, चाहे वनडे हो चाहे T20 है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दोनों टीमों के पास फायर पावर है, और जब दोनों टीमों के पास इस तरीके की फायर पावर रहती है तो फिर यहाँ पे बॉल वर्सेस बॉल का कॉन्टेस्ट होता है। क्योंकि हमने देखा था जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो श्रृंखला हुआ था, उनमें खूब रन बने थे फर्स्ट T20 में, सेकंड में थोड़े से कम बने थे और थर्ड में बिल्कुल कम बने थे, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई थी। दूसरी तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी गेंदबाजी अच्छी हुई थी। हालांकि अंतिम ओवर में वो कैच छूटा जरूर था, मैच हारे भी थे, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरीके से अगर आप ये देखेंगे कि मतलब ये बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये बॉल वर्सेस बॉल कॉन्टेस्ट है, क्योंकि जिसकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी ये श्रृंखला में, चाहे T20 है चाहे वनडेज हो, वो टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपना इंटेंट चेंज किया T20 है इसके अंदर। खासकर हिंदुस्तान की बात की जाए, ईशान किशन एक नया रवैया लेके आते हैं टीम के अंदर, एक नया स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आते हैं। साथ ही में इनके पास भी जेसन रॉय, जॉस बटलर रहेंगे ओपन करने के लिए, या फिर फिलिप सॉल्ट को ओपन करवा सकते हैं। नंबर 3 पे डेविड मलान आ जाएंगे, 4 पे मोइन अली आ जाएंगे, 5 पे लिविंगस्टन आ जाएंगे, 6 पे जॉस बटलर आ जाएंगे। क्या बात है, इनकी बैटिंग खत्म ही नहीं होती है, और यही एक समस्या है शायद। तो ये रहेगा। अब दोनों ही टीमों का फोर्स T20 आए के ऊपर प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेहमान की तरफ चलते हैं, और मेहमानों के लिए स्वागत एकदम वो राजशाही अंदाज में किया है, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पे आ जाएंगे टीम के अंदर। अब साथ में ईशान किशन आ जाएंगे ओपन करने, तो ऋतुराज गायकवाड़, सॉरी फॉर दैट बड़ी। अब नंबर 3 पे दीपक हुड्डा, नो डाउट, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अब 4 नंबर पे मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन है इनके पास, 2 ऑप्शन है, या तो आप 3 ऑप्शन है एक्चुअली, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, और यस बिल्कुल 2-3 ऑप्शन है इनके पास। राहुल त्रिपाठी का भी ऑप्शन है। तो अगर एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहेगी टीम इंडिया, तो फिर मुझे लगता है कि शायद संजू सैमसन वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अच्छा फॉर्म है। और दीपक हुड्डा तो नंबर 3 पे आ ही जाएंगे, 4 पे संजू सैमसन आ जाएंगे, 5 पे आपके पास आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, 6 पे कौन, दिनेश कार्तिक, 7 पे मैं चाहूँगा कि एक्चुअली अक्षर पटेल इस मुकाबले में भी इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कि सपाट विकेट रहेगा, और उनकी गेंदबाजी की लाइन लेंथ का उनको खुद को आइडिया नहीं हो रहा एक्चुअली। ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप के अंदर, और पूछना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा अपना खुद का। तो मैं चाहूँगा कि वेंकटेश अय्यर, जो कि थोड़े से पल्ले से रन निकाले थे अंतिम के कुछ मुकाबलों में, तो वहाँ पे इनको मौका मिले, वेंकटेश अय्यर। फिर नंबर 7 पे आ जाते हैं, 8 पे हर्षल पटेल आएंगे, और मैं चाहूँगा कि हर्षल पटेल साहब प्लीज़ अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो तेज गति की गेंदबाजी, उस पर आप भरोसा रखिएगा। क्यों, और यहाँ पे स्लोअर वन काम आएगा, ऐसी बात नहीं है स्लोअर वन काम नहीं आएगा, बट बल्ले पे वो बहुत अच्छी तरीके से आएगी गेंद, ये बात की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे वो गेंद फंसने नहीं वाला। वो हिंदुस्तान का विकेट नहीं है ये, वो ऐसा सूखा विकेट नहीं है जहाँ पे गेंद फंसेगा, रुकेगा और आप फंसा लेंगे स्लोअर वन से। वो वैसा विकेट बिल्कुल नहीं है, एकदम सपाटेदार विकेट है, सपाट पड़ेगी इनको अगर इस तरीके से वेरिएशन डालेंगे तो। फिर भुवनेश्वर कुमार है आपके पास, यूजी चहल है। अब लास्ट ऑप्शन कौन बचता है? देखिए 8 पे तो ये हो जाएंगे, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे यूजी। अब 11वें नंबर पे कौन? देखिए 3 विकल्प है, आवेश भी है आपके पास, उमरान भी है, और अर्शदीप भी है। आई मीन मौका मिलना चाहिए अर्शदीप को, बट आई एम एक्चुअली गोइंग विथ आवेश खान, क्योंकि फॉर्म में थोड़ा सा खिलाड़ी। अब अगर इंग्लैंड का फर्स्ट T20 आएगा स्क्वाड देखे अपन, और उसके हिसाब से अगर प्रॉपर प्लेइंग 11 बनाने का कोशिश करे, तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए सिंपल है, जॉस द बॉस ओपन करेंगे, साथ में जेसन रॉय रहेंगे, रॉय वाटर जॉय। नंबर 3 पे डेविड मलान रहेंगे, 4 पे लिविंगस्टन आ जाएंगे, 5 पे मोइन अली, 6 पे आ जाते हैं आपके पास फिलिप सॉल्ट, 7 पे सैम करन, 8 पे डेविड विली, 9 पे क्रिस जॉर्डन, 10 पे टिमान मिल्स, 11 पे कंडीशंस देख के पता लगाना पड़ेगा कि किस तरीके का विकेट है, क्या स्पिन का मदद है, चाहे तेज गेंदबाज का विकेट है मदद है, ये देखने वाली बात है। और अगर रोहित शर्मा बतौर कप्तान है तो टॉस कभी हारते नहीं है ज़्यादा जल्दी से, तो फिर आपकी गेंदबाजी जो है वो शायद यहाँ पे पहले आ जाए, मतलब शायद बाद में आए, क्योंकि हिंदुस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेना चाहेगा यहाँ पे, कि इस विकेट पे बॉलिंग करना पहले ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये रात का मैच, ये 10:30 बजे मैच चालू होगा, यानी कि उसकी जो संभावना है वो बढ़ जाएगी।
तो मुझे लगता है कि शायद पहले अगर इंग्लैंड अगर पहले बॉलिंग करता है तो एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ नहीं जाना चाहिए, स्पिनर के साथ जाना चाहिए। बट अगर बाद में कई बॉलिंग आ जाती है ना इंग्लैंड की, तो फिर दिक्कत में आ जाएगी इंग्लैंड की टीम। तो फिर वहां पे एक तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन है आपके पास, टोपले भी है और पार्किंसन के बीच में एक टॉस अप रहने वाला है, और इस टॉस अप में कौन जीतता है ये एक देखने वाली बात है। तो फिर अच्छी टीम बनने वाली है, अच्छा ये मुकाबला जाने वाला है। तो फिर आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20, क्योंकि जिस तरीके से टेस्ट मैच खेला है इंग्लैंड ने और जिस तरीके से जीता वो टेस्ट मैच, ये दर्शाता है इंटेंट ब्रेंडन मैक्यूलम की कोचिंग में और बेन स्टोक्स की कप्तानी में। तो फिर बहुत मजे आएंगे। इस मुकाबले का प्रीव्यू जो है कल आएगा, तो फिर आप सुनिएगा। तो फिर टेक केयर, टाटा, बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, जो कि जहाँ पे मैं टीम बनाता हूँ और जीतता हूँ। आप लोग भी टीम बनाइए, आप भी जीतिए, पर इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है, तो प्लीज प्ले सेंसिबली एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। मीन कहीं आप लोकल लिमिट है, सिर्फ 100 रुपये आप लगा रहे हो, पूरे के पूरे 100 रुपये उसमें हार जाओ, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर टेक केयर, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जो कि प्रीव्यू के ऊपर रहने वाला है, उसमें आपको मिल जाएगी टीम का माई 11 सर्कल पे अपनी जो स्पोर्ट्स फैंटेसी की टीम। तो फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू।